हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। इससे पहले हमने उप्स कॉन्सेप्ट के कई सारे फीचर्स को कवर करा है और इनकैप्सुलेशन भी हमारा कवर करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, तो उम्मीद करते हैं आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। इनकैप्सुलेशन को भी वैसे ही समझेंगे और साथ साथ हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ इन्वायरमेंट में। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। तो रियल माने में अगर हम देखें या इस मीनिंग को सर्च करें तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ही होता है किसी चीज को ढक के बाइंड कर देना, रख देना, कवर करके रख देना। जैसे कि एक कैप्सूल होता है, वो दोनों तरफ से कवर किया होता है ताकि उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर नहीं होते हैं, ठीक है। इनकैप्सल, ठीक है, मतलब दो चीजों को ऊपर और नीचे से ढक के रखना ताकि वो स्कैटर ना हो। तो ये जो रियल उसका मीनिंग है इनकैप्सुलेशन का मतलब यही होता है बाइंडिंग, ठीक है। तो जावा के टर्म में इसको जावा ने इसलिए लिया हुआ है ताकि जावा का जो भी मेंबर होता है, जावा के अंदर जो भी छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ क्लास होते हैं, वो क्या होते हैं, एक जगह बाइंड होते हैं। दैट मीन्स इनकैप्सुलेशन का मतलब अगर लिया जाए तो बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग किस चीज का बाइंडिंग? डेटा का बाइंडिंग। जो भी मेंबर है क्लास के अंदर उसको बाइंड कर देना। और रैपिंग, ठीक है। हम बाइंडिंग कहें या रैपिंग कहें, रैपिंग में हम क्या करते हैं, किसी चीज को चारों तरफ से घेर देते हैं, ठीक है। तो किस चीज का बाइंडिंग कह रहा है? बाइंडिंग ऑफ कोड या डेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोड या किसी भी डेटा को बाइंड करता है टुगेदर। किस चीज में करता है? एक साथ, इनटू ए सिंगल यूनिट्स, ठीक है। अब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया जो आपको काफी विजिबल है, ओबियस है कि इनकैप्सुलेशन का मतलब ही होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में या जावा के टर्म में कि कोड को, यानी कि ये कोड के टर्म में लिया गया है, कोड को हमें क्या करना है, बाइंड कर देना है या किसी डेटा को बाइंड करना है। तो क्लास के अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं, सबको हम डेटा कहते हैं। चाहे वो वेरिएबल हो, वो भी एक डेटा है, उसकी भी कुछ वैल्यूज हैं, या वो एक मेथड हो, ठीक है, या कोई भी क्लास हो, क्लास के अंदर भी क्लास होता है, इनर क्लास, ठीक है। तो ये सब सारे क्या है, मेंबर्स ऑफ क्लास है। तो इनको एक जगह बाइंड कर देना, इसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो जावा में ये फीचर जो रखा गया है इनकैप्सुलेशन का फीचर, इससे हमें फायदा क्या मिलता है उस पर हम बात करेंगे, जो बहुत ही वाइटल टॉपिक है समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। बेसिकली इनकैप्सुलेशन के बारे में लोग डेफिनेशन से समझते हैं कि डेटा को बाइंड कर लेना, कंबाइंड कर लेना। दैट्स वेरी ट्रू, ये भी बात सही है कि डेटा को कंबाइंड कर लेना, पर ऐसा में फायदा क्या मिलता है तो उसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि मेरा जो भी डाउट हो वो भी क्लियर हो और इनकैप्सुलेशन के बारे में हम और भी चीजें और भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोड को राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको चला के देखेंगे एग्जीक्यूट करके कि इनकैप्सुलेशन का रियल जो मतलब है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक क्लास क्रिएट किया है जिस क्लास का नाम है इनकैप्स डेमो, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लास का नाम मैंने क्या लिखा है, यहां पर है हमारा क्लास का नाम इनकैप्स डेमो, ठीक है। फिर उस क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड को रखा है जहां से हमारा एग्जीक्यूशन होना है, ये मेन मेथड की बॉडी है, ठीक है। इस प्रोग्राम को समझने के लिए हमें इसके अंदर एक और क्लास क्रिएट करने होंगे जिस क्लास का नाम हम रखेंगे ABC, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर कुछ मेंबर्स को रखेंगे, जैसे कि एक प्राइवेट मेंबर, ठीक है। प्राइवेट मेंबर रखेंगे और हम एक
डेटा टाइप देंगे, फिर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इस वेरिएबल के हम अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, वैल्यू असाइन हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर हमारा जो नेम है ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ये खुद की प्रॉपर्टी है, इसको कोई भी शेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये इस इनकैप्सुलेशन का प्रॉपर्टी की वजह से हमारा मेंबर प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, एक हम मेंबर बनाएंगे पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग रोल। ठीक है, हम इंट लेते हैं रोल के लिए, इसमें हम वैल्यू डालते हैं 12। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, मेंबर पब्लिक है। इसी क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, उस मेथड का नाम हम रखेंगे डिस्प। ठीक है, ये क्या करेगा, मेथड हमारा वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, दिस इज प्राइवेट मेंबर। इसके बाद क्या करेंगे, हम नेम जो हमारा वेरिएबल है उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके वैल्यू को प्रिंट कराना है। ठीक है, इसके वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो हमारे पास दो सिस्टम है डेटा को लेने के लिए दूसरे क्लास में। एक तो हमारा कॉपलिंग है, जिसके बारे में मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है। दूसरा है हमारा इनहेरिटेंस है, जो मैं बता चुका हूं। तो मैं इनहेरिटेंस को यूज करता हूं, कॉपलिंग को यूज नहीं करता हूं, क्योंकि कॉपलिंग के बारे में आपको नहीं पता है। तो आप फिलहाल इनहेरिटेंस से काम चलाएं। ये हमारा क्लास है जो कि ये क्लास के अंदर जो मेंबर है ये प्राइवेट है और ये हमारा पब्लिक है। हम पब्लिक को भी इसके अंदर प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, कैसे इनकैप्सुलेशन कैसे एक बाउंड्री क्रिएट करता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आप कोड को समझ लो कि एक्चुअली में कोड क्या कर रहा है। ठीक है, यहां पर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। हमें अब क्या करना है, इनके मेंबर को इस क्लास के अंदर कॉल करना है, इस मेथड को, ताकि हमें डिस्प्ले हो वो प्राइवेट और पब्लिक वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओबीजे डिस्प को कॉल करेंगे। ये हमारा मेथड है। ठीक है, हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यहां पर प्रोग्राम चला है IBM, और ये जो प्राइवेट है ये प्राइवेट नहीं पब्लिक होगा, क्योंकि वो मैंने कॉपी करा था पब्लिक मेंबर। ठीक है, फिर से रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने उसको पब्लिक बनाया है इंट को, और नेम को मैंने बनाया है प्राइवेट। तो हमारा ऑलमोस्ट 100% दोनों मेंबर डिस्प्ले हो रहा है। यहां पर हो रहा है डिस्प्ले। अब हम क्या करेंगे, कोड के अंदर चेंज करेंगे। इस प्राइवेट मेंबर को दूसरे क्लास में यूज करेंगे और देखेंगे हमारा ये IBM है, जो वैल्यू IBM है ये हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो इस मेन मेथड के अंदर एक हम मेथड बनाते हैं, मेन क्लास के अंदर, और इस क्लास का नाम हम लिखते हैं मेन क्लास लिखते हैं, चलिए, या मेन मेथड लिखते हैं। ठीक है, चलिए, मेन मेथड भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। चलिए, आपको मैं लिखता हूं मेन पुट। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पे इस प्राइवेट मेंबर को यहां पर वैल्यू डिस्प्ले कराना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आपको इजीली क्लियर होगा
कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं रोल के नीचे कोई भी अंडरलाइन या रेड लाइन नहीं है, बिकॉज ये हमारा पब्लिक मेंबर है, तो ये कहीं भी एक्सेस होगा। और आप देख सकते हो यहां पर नेम के अंदर अंडरलाइन हो रहा है रेड कलर का, ये प्राइवेट मेंबर है और ये कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक किसकी वजह से होता है? ये है पावर ऑफ इनकैप्सुलेशन। ठीक है, यहां पर हमारा ये मेंबर एक्सेस नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे इसको पॉसिबल बनाएंगे, हम उस चीज को पहले देखेंगे। फिलहाल आप देख रहे हो कि ये जो एरिया में प्राइवेट मेंबर, सिर्फ जो प्राइवेट हमारा मेंबर है इस क्लास का, सिर्फ यहीं तक है। आप इस क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो प्राइवेट मेंबर को। इसके बाहर इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर जाने को एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इसको ऑथोरिटी नहीं है। ठीक है, इसका अप्रोच नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या करता है? किसी भी कोड को या क्लास के मेंबर को एक जगह बाइंड करके रखता है, उसको वहां से हिलने नहीं देता। जैसे ही वो प्राइवेट बनाएंगे तो एक जगह प्राइवेट करके रखेगा, कोई भी उस पर एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर प्रोटेक्टेड बनाएंगे तो सिर्फ इनहेरिटेंस के एरिया में ही हिस्सा ले सकता है एक्सेस का। अगर पब्लिक बनाएंगे तो वो स्वतंत्र है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है यूज होने के लिए कहीं भी। ठीक है, तो ये है एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब इस मेंबर को एक्सेस कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इस मेंबर को एक्सेस करने के लिए या तो हम यहां पर कॉपलिंग का यूज करें, और इनहेरिटेंस है तो फिर हम इसको प्राइवेट से पब्लिक बनाएं। तो ये पॉसिबल कैसे है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे, स्ट्रिंग क्लासेस नाम का। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है। चलिए हम एनिमल को ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एनिमल। यहां क्या करना है? रिटर्न नेम। अब जो ये यहां नेम है ना, ये नेम ये रिटर्न करेगा एनिमल मेथड को। ठीक है, अब क्या पॉसिबल है यूज करना या नहीं हम वो देखेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे पॉसिबल बनाएंगे? ठीक है, यहां पर नेम के अंदर अंडरलाइन है, मतलब एरर है। अगर आप चाहें तो यहां भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ ये मेंबर को हटा के अगर हम यहां डिस्प्ले करा दें उस मेथड के अंदर ना करा के, तो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, उस प्राइवेट को पब्लिक बनाया है इस मेथड के थ्रू। इस मेथड के थ्रू ये मेथड क्या किया है, यहां पर जो नेम है, नेम के अंदर जो वैल्यू है वो यहां से रिटर्न हुआ है स्ट्रिंग स्ट्रिंग को। ये एक डेटा टाइप है, मतलब ये एक मेथड है। ठीक है, जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू। फिर स्ट्रिंग वैल्यू यहां पर क्या है, मैंने इसको बना दिया है पब्लिक। ठीक है, मैं नहीं भी लगाता तो पब्लिक ही था, लेकिन पब्लिक लगाने से हाईलाइट हो रहा है। तो आप देख रहे हो इसको मैंने बना दिया है पब्लिक। तो अब ये प्राइवेट से बन गया है पब्लिक। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ड्यू टू दिस बाउंड्रीज, जिसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब ये स्वतंत्र है कहीं भी यूज होने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे मैंने प्राइवेट मेंबर को पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहां पर इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होंगे वो प्रिंट होंगे। आप देख रहे हैं
दिस इज अ प्राइवेट मेंबर यहाँ पर यूज है, दिस इज अ प्राइवेट मेंबर इन मेन मेथड लिखते हैं तो ज़्यादा आपको हाईलाइट होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो इन मेन मेथड में IBM हमारा प्रिंट हुआ है और जो प्राइवेट था वो दूसरे क्लास का था, वहां भी प्रिंट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया इनकैप्सुलेशन का पावर क्या है। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, अब मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं जो हमारा इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन है। इनकैप्सुलेशन एक बाउंड्री क्रिएट करता है प्रोग्रामिंग में, जो किसी भी डेटा को आउटर लीक से या बाहर से कोई एक्सेस करे उससे हमें बचाता है। आउटर एक्सेसिबिलिटी और आउटर लीक, ठीक है, इन सब चीज से हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यानी कि एक बाउंड्री क्रिएट करता है जहां डेटा जो क्लास का मेंबर होता है वो उस बाउंड्री के अंदर रहता है, बाहर नहीं जाता। जैसे कैसे मैंने इस प्रोग्राम में आपको बताया कि एक प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना काफी डिफिकल्ट था जब तक उसे पब्लिक या तो बना दिया जाए या किसी उसको रेफरेंस दिया जाए। दैट मीन्स कॉपलिंग के थ्रू हम उसके क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे तो शायद पॉसिबल हो, लेकिन हमें उसको पब्लिक बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कौन मेंटेन करता है, ये बाउंड्री है जिसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, इस बाउंड्री की मदद से हमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड की वैल्यूज मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।